In this lecture, we will discuss about various issues and challenges before implementation of a Manrega scheme. Article is important for GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. Why news? Government has discovered that National Mobile Monitoring System (NMMS) platform is being misused and has now added 4 layers of analog monitoring to plug the holes. गवर्नमेंट ने डिस्कवर किया है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एनएमएमएस प्लेटफॉर्म का लास्ट कुछ ईयर से मिसयूज किया जा रहा है. It was found that irrelevant or unrelated photographs were being uploaded. In many cases, photo-to-photo capturing instead of live work images was being done. नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्कर्स को वर्किंग करते हुए उनका कुछ फोटोज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं. गवर्नमेंट जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बट इस तरह का कुछ इंसिडेंट देखा गया है कि जो लाइव वर्क का फोटो कैप्चर करना चाहिए था, वहां ओल्ड इमेजेस का यूज करके अपलोड किया जा रहा था. व्हाट इज मनरेगा? Manrega is a law passed by the Indian government in 2005 that guarantees the right to work to rural citizens of India. मनरेगा 2005 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया एक लॉ है जो कि इंडिया के रूरल सिटीजन्स को राइट टू वर्क की गारंटी देता है. अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट एश्योर अ मिनिमम ऑफ 100 days ऑफ वर्क ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क टू एन एडल्ट मेंबर ऑफ एन एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड. मनरेगा स्कीम के अंडर गवर्नमेंट मिनिमम 100 days का वर्क इंडिया के एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के एक एडल्ट मेंबर के लिए अनस्किल्ड मैनुअल वर्क का प्रोविजन करता है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल सिटीजन्स एंड इम्प्रूव दियर इकोनॉमिक कंडीशन. मनरेगा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रूरल सिटीजन के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है एंड उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है. व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा के अंडर की प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द मनरेगा स्कीम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 years ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क. किसी भी पर्सन को मनरेगा स्कीम के अंडर बेनिफिट रिसीव करने के लिए वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. एप्लीकेशन का टाइम पर 18 years उसका एज होना चाहिए, रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करना चाहिए एंड पर्सन अगर अनस्किल्ड वर्क करने के लिए रेडी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है. गारंटेड एम्प्लॉयमेंट guarantees 100 days of unskilled employment to all willing rural citizens at the government said minimum wage. मनरेगा स्कीम अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंडर यहाँ पर 100 days के वर्क की गारंटी देती है और वेज की अगर बात की जाए तो वो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है. Number 3, unemployment allowance. If work is not given within 15 days, the applicant is entitled to receive an unemployment allowance. 15 days के अंदर अगर वर्क गिवन नहीं किया जाता है तो एप्लीकेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यहाँ पर गिवन किया जाता है. दिस अलाउंस इज 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 days एंड हाफ फॉर द फॉलोइंग पीरियड. फर्स्ट 30 days में 1/4 मिनिमम वेज गिवन किया जाता है और उसके बाद जो टाइम पीरियड है हाफ वेज गिवन किया जाता है. नंबर 4, सोशल ऑडिट. A social audit is a powerful tool for community participation, social transformation and government accountability. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मनरेगा का सोशल ऑडिट एक पावरफुल टूल के तौर पर वर्क करता है. मनरेगा सेक्शन 17 हैज मैंडेटेड अ सोशल ऑडिट ऑफ ऑल द वर्क्स एजुकेटेड अंडर द मनरेगा. मनरेगा के अंडर जो भी वर्क एग्जीक्यूट किया जाता है, मनरेगा सेक्शन 17 के अंदर उसका सोशल ऑडिट मैंडेट करता है. नंबर 5, प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर रेसिडेंस. द वर्क प्रोवाइडेड विद इन 5 kilometer रेडियस ऑफ द एप्लीकेंट विलेज. एप्लीकेंट के विलेज के 5 kilometer रेडियस के अंडर इस स्कीम के अंडर वर्क प्रोवाइड कराया जाता है. अ ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइडेड फॉर वर्क बियॉन्ड दिस रेडियस. अगर एप्लीकेंट के विलेज से 5 kilometer लिमिट से आउटर अगर वर्क गिवन किया जाता है तो इस तरह के वर्क के लिए यहाँ पर ट्रेवल अलाउंस गिवन किया जाता है वर्कर्स के लिए. नंबर 6, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस टेक द लीड रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द एलोकेटेड एंड एग्जीक्यूटेड वर्क. जो भी वर्क एग्जीक्यूट किया जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उस वर्क के प्लानिंग से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड
एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्राम सभा आर गिवन द अथॉरिटी टू सजेस्ट वर्क, वर्क सजेस्ट करने की अथॉरिटी यहाँ पर ग्राम सभा को दी गई है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। Number 7, payments are made on a weekly basis and cannot be delayed more than 15 days. Otherwise, compensation is provided for delays. एक जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है मनरेगा के अंदर वो ये है कि वीकली बेसिस पर पेमेंट गिवन किया जाता है और मोर देन 15 डेज से ज़्यादा उसको डिले नहीं किया जा सकता, और अगर डिले किया जाता है तो इस डिले के लिए वर्कर्स को कंपेंसेट करना पड़ता है। नंबर 8, कंप्लेंट्स कैन बी मेड एंड मस्ट बी एड्रेस्ड विद इन 77 डेज। मनरेगा के अंडर वर्कर्स की अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेन मेड की जा सकती है और 7 डेज के अंदर उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना यहाँ पर कंपलसरी है। हाउ हैज मनरेगा इवॉल्व ओवर टाइम, मनरेगा ओवर टाइम किस तरह से इवॉल्व हुआ है। सिंस 2005 मनरेगा हैज इवॉल्व इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन के लिए मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इवॉल्व हुआ है। Data show that on any given day, some 15 million people work under the program at 1.4 million sites. डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी एक गिवन डे पर 1.4 मिलियन साइट्स पर मोर देन 15 मिलियन पीपल वर्क कर रहे थे। देयर हैज बीन अ स्टडी डिक्लाइन इन द बजट एलोकेशन फॉर द स्कीम। मनरेगा स्कीम के लिए बजट का एलोकेशन ईयरली यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट कट द स्पेंडिंग टू ₹98,468 crore for the year 2021, 89,400 crore in 2022 एंड 60,000 करोड़ फॉर 2023। हम देख सकते हैं कि मनरेगा का जो बजट है ईयर बाय ईयर किस तरह से कम हो रहा है। 2021 में जहां 98,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, वहीं नेक्स्ट ईयर 2022 में ये 89,000 करोड़ का बजट हो जाता है। वहीं 2023 में हम देख सकते हैं कि ओनली 63,000 का बजट मनरेगा के लिए पास किया गया था। In more than 15 years of its implementation, Manrega has generated more than 31 billion person days of employment, and the government has spent over rupees 6.4 lakh crore on this demand-driven program. गवर्नमेंट अभी तक इट मीन्स अबाउट 15 to 20 ईयर हो चुके हैं और गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर टोटल 6.4 लाख करोड़ रुपीज का स्पेंड कर चुकी है। This scheme has introduced several technological tools to make the implementation more transparent and efficient, such as online registration, electronic fund transfer, geotagging through mobile app. इस स्कीम के अंडर लास्ट कुछ ईयर्स में सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं सो दैट मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बनाया जा सके। कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल टूल्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सच एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्ट किया गया एंड जियो टैगिंग थ्रू मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के थ्रू इस स्कीम का जियो टैगिंग किया जाता है। द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप वाज मेड मैंडेटरी इन जनवरी 2023। इट डिमांड्स ऑनलाइन अटेंडेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज ट्वाइस अ डे। इंडिया के अंदर जनवरी 2023 से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर मैंडेटरी किया गया और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एम्प्लॉइज को डे में 2 टाइम अटेंडेंस ऑनलाइन यहाँ पर फॉलो किया जाता है। टू अचीव बेटर कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स, स्कीम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद अदर प्रोग्राम सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड स्वच्छ भारत अभियान। रिसोर्स एंड एफर्ट्स के बेटर कन्वर्जेंस के लिए इस स्कीम को अदर प्रोग्राम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है एंड स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनरेगा, मनरेगा का सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1, द मनरेगा प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज। मनरेगा स्कीम रूरल एरियाज के पीपल के लिए पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। मनरेगा हैज हेल्प टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज इन रूरल एरियाज सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। मनरेगा स्कीम ने अभी तक बेसिक सर्विसेज तक एक्सेसिबिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, सच एज वाटर
वाटर के एक्सेसिबिलिटी के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है, सैनिटेशन के एक्सेसिबिलिटी के लिए एंड हाउसिंग की एक्सेसिबिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मनरेगा के थ्रू इम्प्रूव किया गया है। नंबर 3, help to improve natural resource base of the rural poor, which has had a positive impact on the environment. मनरेगा स्कीम ने रूरल पुअर पीपल के लिए नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया है और साथ ही नेचुरल रिसोर्स बेस को इम्प्रूव करने में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। Number 4, compensation income loss. In state Bihar, Karnataka, Maharashtra, and MP, Manrega helped in compensation 20 to 80% of the income loss incurred because of the COVID-19 induced lockdown. COVID-19 induced लॉकडाउन की वजह से कुछ स्टेट के अंदर सच एज बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एमपी, इन स्टेट के अंदर पीपल का इनकम लॉस हुआ और इन स्टेट के अंदर मनरेगा ने इन पीपल की इनकम जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नंबर 5, प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। मनरेगा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अर्बन एरियाज की तरफ जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता था उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया गया है। मनरेगा डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज बाय यूटिलाइजिंग द लेबर इन रूरल एरियाज, बिकॉज रूरल एरियाज के अंदर जो लेबर है उसको वहीं पर यूटिलाइज किया जा रहा है। अब ये जो लेबर है इन्हें अर्बन एरियाज में आने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अर्बनाइजेशन को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, माइग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 6, लाइवलीहुड। इट इम्प्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ द रूरल पुअर एंड क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, ponds, रोड्स एंड कैनल्स। मनरेगा स्कीम रूरल पुअर पीपल की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करता है, साथ ही ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, ponds, रोड्स एंड कैनल्स को भी इसके थ्रू क्रिएट किया जाता है। नंबर 7, राइट बेस्ड अप्रोच। Unlike previous employment guarantee scheme, Manrega aims to combat chronic poverty through a right-based approach, giving citizens a legal right to work. प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से डिफरेंट मनरेगा स्कीम जो है वो क्रॉनिक पॉवर्टी से कॉम्बैट करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग कर रहा है और स्पेशली इसके अंदर राइट बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है। इट मीन्स वर्क गिवन करने की गारंटी इसके अंदर दी जाती है और सिटीजन को वर्क का लीगल राइट इसके अंडर दिया गया है। व्हाट आर इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या वेरियस इशूज एंड चैलेंजेस है करंट में। नंबर 1, करप्शन। देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड। करप्शन, मनरेगा के अंदर करप्शन से रिलेटेड कुछ इंस्टेंसेस शो हुए हैं, पर्टिकुलरली फंड्स के एम्बेजलमेंट से रिलेटेड एंड रिकॉर्ड के मैनिपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंस्टेंसेस करप्शन के देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन IAS ऑफिसर इन झारखंड वॉज एक्यूज ऑफ करप्शन इन मनरेगा। मनरेगा के अंदर करप्शन मामले में झारखंड में एक IAS ऑफिसर को भी एक्यूज किया गया है। नंबर 2, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। प्रोवाइड ओनली 100 days of employment per person per year, which may not be enough to meet the needs of all rural citizens. मनरेगा स्कीम के अंडर पर ईयर पर पर्सन को 100 days का वर्क प्रोवाइड कराया जाता है जो कि रूरल सिटीजन्स की नीड्स को मीट करने के लिए एनफ नहीं है। नंबर 3, लैक ऑफ अवेयरनेस। Many rural citizens are not aware of their rights under मनरेगा and as a result they do not take advantage of the benefit that मनरेगा offer. बहुत सारे रूरल सिटीजन्स ऐसे हैं जो मनरेगा के अंडर उन्हें जो राइट मिला हुआ उसको लेकर अवेयर नहीं है और इस वजह से उन्हें एडवांटेज नहीं मिल पाता है और मनरेगा जो ऑफर इन्हें गिवन करता है बेनिफिट के लिए वो उसका प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड इनसफिशिएंट inefficiencies making it difficult for citizens to access benefit in a timely manner. कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी इस स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा देखे गए। ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड इनएफिशिएंसीज की वजह से टाइमली मैनर में यहाँ पर सिटीजन्स को बेनिफिट नहीं मिल पाता है। नंबर 5, क्वालिटी ऑफ वर्क। Many critics argue that the quality of work carried out under मनरेगा is not productive and is not aligned to the local needs and priorities. कुछ क्रिटिक का आर्गुमेंट है कि मनरेगा के अंडर जो भी वर्क कैरिड आउट किया जाता है वो क्वालिटेटिव वर्क नहीं होता है और वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता है बिकॉज ये लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है। नंबर 6, लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द स्टेट सच एज बिहार इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा। मनरेगा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ चैलेंज हैं, स्पेशली बिहार स्टेट के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका वेरी लिमिटेड है।
व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा के पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या रहे हैं? नंबर वन, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रहा है। नंबर टू, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर इंडियंस के लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी के तौर पर मनरेगा ने वर्क किया है। नंबर थ्री, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, इंप्रूव वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। मनरेगा ने ड्यूरेबल ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट किए हैं, साथ ही वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया है। नंबर फोर, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हाउस होल्ड थ्रू एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम। मनरेगा की वजह से हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुआ है, इस वजह से बहुत सारे हाउस होल्ड का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफी पॉजिटिव हुआ है। नंबर फाइव, एम्पावरमेंट ऑफ SC ST एंड वुमेन। मनरेगा ने SC ST एंड वुमेन को एम्पावर किया है। व्हाट आर नेगेटिव आउटकम ऑफ मनरेगा? मनरेगा के नेगेटिव आउटकम क्या क्या रहे हैं? नो रेगुलर सोशल ऑडिट, इसका कोई रेगुलर सोशल ऑडिट नहीं होता है। लीकेज ऑफ फंड का बहुत ज़्यादा लीकेज होता है। टेक्नोलॉजी एंड वर्क इशूज इन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इशूज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज फॉर जियो टैगिंग। जियो टैगिंग के लिए रिमोट एरियाज में कुछ टेक्नोलॉजी एंड वर्क नेटवर्क से रिलेटेड इशूज हैं। नेक्स्ट, डिले इन पेमेंट ऑफ वेज। कभी कभी यहाँ पर कुछ वेजेस के पेमेंट का डिले हो जाता है। नंबर फाइव, लो वेज रेट। इसका वेज रेट जो है मनरेगा का वो बहुत ज़्यादा लो है, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। वेरियस रिफॉर्म दैट कैन मेक द मनरेगा प्रोग्राम सक्सेसफुल। कौन कौन से रिफॉर्म करने की जरूरत है जिससे मनरेगा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है? नंबर वन, अर्बन मनरेगा। वन सजेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज टू एक्सटेंड इट टू अर्बन एरियाज। मनरेगा के अंदर एक इस स्कीम को सक्सेस करने के लिए एक जो सजेशन गिवन किया जाता है वो ये है कि इसको अर्बन एरियाज तक भी एक्सटेंड करने की नीड है। दिस कैन हेल्प एड्रेस द इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लो स्किल वर्कर्स। इससे अर्बन एरियाज के पीपल के अंडर जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है, और लो स्किल्ड वर्कर्स जो अर्बन एरियाज के अंदर हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड इस स्कीम के थ्रू कराई जा सकती हैं। नंबर टू, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मनरेगा एज इट इज मोर एफिशिएंट एंड लेस लीकी देन करंट वेलफेयर स्कीम लाइक मनरेगा। इंडिया के अंदर मनरेगा जैसी स्कीम की जगह पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, बिकॉज जो भी करंट वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीकेज है, बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू लीकेज को लैच किया जा सकता है। Number three, convergence of Manrega with other schemes. It can help ensure that Manrega projects are aligned with the larger goal of these schemes and can also help improve the sustainability of the project. मनरेगा स्कीम को अदर प्रोग्राम के साथ कन्वर्जेंस इसका बहुत जरूरी है। नंबर फोर, इनोवेटिव मेजर्स। अनदर सजेशन इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव मेजर्स। कुछ इनोवेटिव मेजर्स भी करने की जरूरत है, सच एज यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिट्रेसल। ट्रांसपेरेंसी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एंड ग्रीवेंस रिड्रेसर के लिए यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। लिंकिंग मनरेगा विद द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए मनरेगा स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक करना होगा। इन्वॉल्विंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। मनरेगा प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूट को हमें इन्वॉल्व करना होगा। नंबर फाइव, सोशल ऑडिट। टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा देयर इज अ नीड टू मैंडेटरी होल्ड सोशल ऑडिट एवरी 6 मंथ। बिकॉज मनरेगा का रेगुलर सोशल ऑडिट नहीं होता है, बट एवरी 6 मंथ में इसके ऑडिट को मैंडेटरी करना होगा। नंबर फाइव, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड शुड बी इशूड ओनली टू इंडिविजुअल्स हु आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, नॉट टू इलेक्टेड PRA रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मनरेगा ऑफिसर्स। मनरेगा स्कीम के अंडर लोगों को, स्पेशली जो मनरेगा के एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उन ओनली उन लोगों को जॉब कार्ड गिवन किए जाने चाहिए। कुछ PRI रिप्रेजेंटेटिव्स को भी या मनरेगा ऑफिशियल्स को भी जॉब कार्ड गिवन कर दिए जाते हैं। इन जॉब कार्ड को रिजेक्ट करना होगा, ओनली एलिजिबल पीपल के लिए ही जॉब कार्ड इशू करना होगा। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा के लिए इनमें से कौन एलिजिबल है? Adult member of only the scheduled caste and scheduled tribe household, this is wrong. Adult member of a below poverty line household, this is also wrong. Adult member of household of all backward, this is wrong. Adult member of any household, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी किसी भी हाउस होल्ड के अंदर अडल्ट मेंबर इस